ब्रेन में पढ़ाई के रूल्स होते हैं, 90% स्टूडेंट्स उसे फॉलो ही नहीं करते। वही बुक्स, वही सिलेबस कोई 2 घंटे में करता है और किसी को 6 घंटे लग जाते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि लाइन बाय लाइन स्टडी के लिए हमारा ब्रेन बना ही नहीं है। ये 5 ब्रेन लॉज़ याद कर लो। पहला लॉ है कि आपने जो भी याद करा है उसको लिख लो, ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट बैठ जाए। दूसरा है कॉग्निटिव लोड। कॉग्निटिव लोड में आपने पॉइंट्स में याद करना है और डेली कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं। जैसे पहले दिन आपने 3 पॉइंट याद करे, दूसरे दिन आप और 3 पॉइंट याद करिए या 4 पॉइंट याद करिए। तो धीरे-धीरे अपने पॉइंट्स को बढ़ाइए और पॉइंट्स में याद करिए। तीसरा है स्पेस्ड रिपीटेशन। इसमें आपको रिपीट करना है। जैसे आज आपने या कल आपने जो याद करा है, 2 दिन का याद करा हुआ तीसरे दिन रिमाइंड करना है, क्योंकि जो भी चीज़ आप रिपीट करते हो, ब्रेन को लगता है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको लगता होगा कि आप सब भूल जाते हो, तो आपको ये याद रखना है कि आपको एड्रेस, आपका नाम, आपके माता-पिता का नाम याद हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि वो आपको सेट है, क्योंकि आपने वो डेली-डेली रिमाइंड करा है। ऐसे ही जो चीज़ आप रिकॉल करोगे, रिपीट करोगे, वो चीज़ ब्रेन को इम्पोर्टेंट लगती है। चौथा है अटेंशन रिड्यूस। इसमें आपको फ़ोन से याद नहीं करना है कभी भी, आपको बुक लेकर या लिख कर ही याद करना है। इससे आपका फ़ोकस बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आप फ़ोकस के साथ पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा लंबा याद रहेगा, क्योंकि फ़ोन में विज़ुअल ज़्यादा होते हैं, तो हम जल्दी भूल जाते हैं। 5वां है एन्कोडिंग लॉ। इसमें आप क्वेश्चंस की तरह पढ़ेंगे। जैसे भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, उस फॉर्मेट में आप पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसा ही आप याद करना शुरू कर दीजिए। आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। और एग्ज़ाम की अप्रोच से पढ़िए बुक्स को। पहले आप क्वेश्चंस देखिए, उसके बाद आप चैप्टर रीड करिए, आपको ज़्यादा लंबा याद रहेगा, क्योंकि जभी भी हमारा दिमाग क्वेश्चंस पूछता है, तो लंबे टाइम तक याद रहता है। बाय।